वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कि आप सभी लोग मज़े में होंगे। मेरे तरफ से आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते और सत श्री अकाल। जब से कंप्यूटर का वजूद इस दुनिया में हुआ है तभी से इसने सभी को अपना आशिक बना लिया है, क्योंकि बग़ैर इसका नाम लिए हम जी नहीं सकते। क्योंकि आज जहाँ भी जाएं हर जगह कंप्यूटर ही कंप्यूटर नज़र आता है। हमारा रोज़मर्रा का काम इसके बिना नहीं हो सकता। इसलिए आज के दौर में कंप्यूटर एक बहुत बड़ा स्किल या कौशल है। आज मैं इसी पर बात करने वाला हूँ। वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप न करें। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हमारा आज का वीडियो का टॉपिक Why computer is provided two types of memory। कंप्यूटर को दो प्रकार की मेमोरी क्यों प्रदान की जाती है? ओवरव्यू। कंप्यूटर को आम तौर पर दो प्रकार की मेमोरी प्रदान की जाती है। प्राथमिक मेमोरी जैसे रैम और सेकेंडरी मेमोरी जैसे हार्ड ड्राइव या एसएसडी। प्रत्येक प्रकार गति, क्षमता और लागत को संतुलित करते हुए एक अलग उद्देश्य पूरा करता है। Computers are typically provided with two types of memory: primary memory such as RAM and secondary memory such as hard drives or SSDs. Each type serves a different purpose, balancing speed, capacity and cost. नंबर 1, प्राइमरी मेमोरी रैम। प्राथमिक मेमोरी रैम। गति। रैम बेहद तेज़ है जिससे सीपीयू को डेटा तक तुरंत पहुंचने और संसाधित करने की अनुमति मिलती है। सक्रिय प्रक्रियाओं और अनुप्रयोगों को चलाने के लिए यह आवश्यक है। स्पीड। रैम इज़ एक्सट्रीमली फास्ट, allowing the CPU to quickly access and process data. This is essential for running active processes and applications. अस्थिरता। रैम अस्थिर मेमोरी है, जिसका अर्थ है कि बिजली बंद होने पर यह अपना डेटा खो देता है। इसका उपयोग उस डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसकी सीपीयू को तुरंत आवश्यकता होती है। वोलेटिलिटी। रैम इज़ वोलेटाइल मेमोरी, meaning it loses its data when the power is turned off. It is used to store data that the CPU needs immediately. क्षमता। द्वितीयक मेमोरी की तुलना में रैम की क्षमता सीमित होती है। आमतौर पर आधुनिक कंप्यूटरों में कुछ गीगाबाइट से लेकर कई दर्जन गीगाबाइट तक होती है। कैपेसिटी। कंपेयर्ड टू सेकेंडरी मेमोरी, रैम इज़ लिमिटेड इन कैपेसिटी, typically ranging from a few gigabytes to several dozen gigabytes in modern computers. लागत। रैम सेकेंडरी स्टोरेज की तुलना में प्रति गीगाबाइट अधिक महंगा है। कोस्ट। रैम इज़ मोर एक्सपेंसिव पर गीगाबाइट दैन सेकेंडरी स्टोरेज। नंबर 2, सेकेंडरी मेमोरी हार्ड ड्राइव्स एसएसडीज। क्षमता। सेकेंडरी मेमोरी बड़ी भंडारण क्षमता प्रदान करती है जिससे उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन और व्यक्तिगत फाइलों सहित बड़ी मात्रा में डेटा संग्रहित कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइस कुछ 100 गीगाबाइट से लेकर कई टेराबाइट्स तक हो सकते हैं। कैपेसिटी। सेकेंडरी मेमोरी प्रोवाइड्स लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी, allowing users to store vast amounts of data including the operating system, applications and personal files. Storage devices can range from a few hundred gigabytes to several terabytes. दृढ़ता। रैम के विपरीत
सेकेंडरी मेमोरी गैर वाष्पशील होती है, जिसका अर्थ है कि यह कंप्यूटर बंद होने पर भी डेटा को बरकरार रखती है। दीर्घकालिक डेटा भंडारण के लिए यह आवश्यक है। परसिस्टेंस: अनलाइक रैम, सेकेंडरी मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, meaning it retains data even when the computer is powered off. This is essential for long-term data storage. गति: सेकेंडरी स्टोरेज रैम की तुलना में धीमा है। यही कारण है कि जिस डेटा को जल्दी से संसाधित करने की आवश्यकता होती है उसे पहले रैम में लोड किया जाता है। Speed: secondary storage is slower than RAM, which is why data that needs to be processed quickly is first loaded into RAM. लागत: सेकेंडरी मेमोरी आम तौर पर रैम की तुलना में प्रति गीगाबाइट सस्ती होती है, जिससे बड़ी भंडारण क्षमता सस्ती हो जाती है। कोस्ट: secondary memory is generally cheaper per gigabyte than RAM, making it affordable to have large storage capacities. Why both types are needed? दोनों प्रकार की आवश्यकता क्यों है? गति बनाम भंडारण: रैम त्वरित डेटा एक्सेस के लिए आवश्यक गति प्रदान करता है, जिससे कंप्यूटर सक्रिय कार्यों को संभालने में उत्तरदायी और कुशल बनता है। हालांकि यह बड़ी मात्रा में डेटा को लगातार संग्रहित नहीं कर सकता है। सेकेंडरी मेमोरी धीमी होते हुए भी उपयोगकर्ताओं को लंबे समय तक आवश्यक सभी डेटा और प्रोग्राम को रखने के लिए आवश्यक भंडारण क्षमता प्रदान करती है। स्पीड वर्सेस स्टोरेज: रैम प्रोवाइड्स द स्पीड नेसेसरी फॉर क्विक डेटा एक्सेस, मेकिंग द कंप्यूटर रिस्पॉन्सिव and efficient in handling active tasks. However, it cannot store large amounts of data persistently. Secondary memory, while slower, provides the necessary storage capacity to keep all the data and program users need over the long term. लागत दक्षता: तेज अस्थायी डेटा एक्सेस के लिए रैम और दीर्घकालिक बड़ी क्षमता वाले भंडारण के लिए सेकेंडरी मेमोरी का उपयोग करके कंप्यूटर प्रदर्शन और लागत के बीच संतुलन हासिल करते हैं। यह दोहरी मेमोरी प्रणाली उपयोगकर्ताओं को अत्यधिक महंगी बड़ी मात्रा में रैम में निवेश किए बिना तेज कंप्यूटिंग गति से लाभ उठाने की अनुमति देती है। कॉस्ट इफ़िशियंसी: बाय यूजिंग रैम फॉर फास्ट टेम्पोररी डेटा एक्सेस एंड सेकेंडरी मेमोरी फॉर लॉन्ग टर्म लार्ज कैपेसिटी स्टोरेज, computers achieve a balance between performance and cost. This dual memory system allows users to benefit from fast computing speeds without needing to invest in prohibitively expensive large amounts of RAM. संक्षेप में, दो प्रकार की मेमोरी कंप्यूटर के प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए एक साथ काम करती है, जो त्वरित डेटा पहुंच, लगातार भंडारण दोनों प्रदान करती है।
In essence, the two types of memory work together to optimize the computer's performance, providing both quick data access and ample persistent storage. कंक्लूज़न, इन दो प्रकार की मेमोरी का संयोजन यह सुनिश्चित करता है कि एक कंप्यूटर कुशलतापूर्वक काम कर सकता है, ज़रूरत पड़ने पर डेटा तक त्वरित पहुंच के साथ साथ सभी आवश्यक जानकारी और कार्यक्रमों के लिए एक विश्वसनीय दीर्घकालिक भंडारण समाधान भी प्रदान करता है। यह प्रभाग समग्र सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करते हुए गति और क्षमता को संतुलित करता है। The combination of these two types of memory ensures that a computer can operate efficiently with quick access to data when needed, while also providing a reliable long-term storage solution for all the necessary information and programs. This division balances speed and capacity, optimizing overall system performance. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share, comment and subscribe my channel.